बस ना आप पूरी मार रहे हो नहीं यार, इधर नहीं आ रही। बस बस हमारे हमारे तो परेशानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र व एहसान है कि उसने ईद यानी खुशी का दिन हमें नसीब फरमाया। ईद यानी इनाम का दिन, खुशी का दिन, मुआवजा हासिल करने का दिन, मजदूरी वसूल करने का दिन वगैरह। सिर्फ ईद में वाव का इजाफा कर दीजिए तो ये बन जाता है वईद। वईद के माने वार्निंग का दिन, मुतनब्बे करने का दिन, जो गलत सलत काम किया वो काम के नताइज व आक़िब को फेस करने का दिन। अब ईद किसकी है, वईद किसकी है, वो हम नहीं जान सकते। ईद उल फित्र के दिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी में सूखी रोटी भिगो कर खा रहे हैं। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है और लोग लजीज लजीज खाने तैयार कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर आप ये सूखे टुकड़े पानी में भिगोकर खाने की वजह क्या है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा
ईद उसकी है जिसके आमाल सालिहा कबूल हुए। रोजे, नमाज, तरावी, तिलावत, ज़कात, सदक़ात, खैरात, ये सारे आमाल सालिहा जो रमज़ान अल मुबारक में इंजाम दिए गए, जिसके कबूल हुए उसके लिए ईद है। जिसके कबूल ना हुए उसके लिए वईद है। ये कबूल होने और नहीं होने में मामला क्या है? ये रोजेदारों की बात है, उन्होंने रोजे रखा है। जरा गौर कीजिएगा, जिन्होंने रमजान में रोजा ही नहीं रखा, इबादत रियाजत ही नहीं की, तरावियों का एहतमाम ही नहीं किया, उनका क्या अंजाम होगा? अली रज़ी अल्लाह का फरमान है, आप फरमाते हैं मोमिन की ईद हर दिन ईद है जिस दिन उसके नेक आमाल कबूल हों। ये ईद और वईद को पहले हमने समझ गया। अब गौर ये करना है, रमज़ान अल मुबारक जैसा मुबारक महीना, बरकत वाली साआतें, रहमत वाली रातें हमने जब गुजारी, अब जैसी रमजान शरीफ हमसे रुखसत हुए, फिर हम जैसे के वैसी हो गए। कल हमने रोजा रखा था, फजर की नमाज का एहतमाम किया, फजर की नमाज पढ़ी थी। आज ईद की खुशी में फजर की नमाज ही गोल हो गई। जरा सोचिएगा, वो मुबारक साथे तो हमसे चले गई, लेकिन हमसे नेक अमल क्यों गए? वो अमल जो रमजान में हम बड़े एहतमाम के साथ अंजाम देते थे, इशा की नमाज में कभी हमने 9 रकात के आगे नमाज नहीं पढ़ी। आमद रमजान के साथ कम से कम हमने 31 रकातें पढ़ी, बाज लोग तो 36 रकात पढ़े। कल रमजान शरीफ हमसे मगरिब के साथ रुखसत हो गए। अब हमारी ईशा की नमाज जो परसों तक 37 रकात पर मुनासिर थी, कल हमने क्या किया उसके साथ? पहली बात तो नमाज अदा की कि नहीं की? जैसी चांद दिख गया, शैतान आजाद हो गया, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ गए, आजाद समझ गए, और ऐसी मशगूलियत में मसरूफ हो गए कि नमाज का ख्याल भी जाता रहा। कितनी मायने बात, गौर कीजिएगा। वो साथे जो रमजान अल मुबारक में थी, वही दिन, वही रात, वही चांद, वही सूरज, वही जमीन, वही आसमान, वही ऑक्सीजन, वही झाड़, वही पहाड़, सब चीज वही है। बदल क्या गया? हम बदल गए, हमारे अखलास बदल गया, हमारी नीयतें बदल गई, हमारे जज्बात बदल गए। जो हमने रमजान मुबारक में बैटरी को चार्ज किया है, वो 11 महीनों के वास्ते थी। वो बैटरी आने वाले 11 महीनों तक चार्ज होना चाहिए, चार्ज रहना चाहिए।
तो ये कौन सी बैटरी है? ये 1 महीना चार्ज किए, महीना खत्म हुआ, रमजान अल मुबारक के साथ ही शव्वाल मुबारक शुरू हुआ और हमारी बैटरी फिर 0 हो गई, है ही नहीं कुछ भी। फिक्र करने की जरूरत, गौर करने की तरफ मैं आपको दावत दे रहा हूं। आखिर वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए मैंने आज आपके सामने एक नुस्खा लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फार्मूला बतलाया, अब देखिए, एक मामूली कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज आइटम खरीदते हैं ना, उसके साथ एक कैटलॉग मिलती है, हाउ टू यूज इट, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो डिटेल इसमें लिखा हुआ होता है। एक मामूली मशीन 100-150 रुपए में मिल जाती है, लेकिन उसको चलाने का तरीका पेपर में लिखा हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटी सी डिवाइस को हाउ टू ऑपरेट इट लिखा हुआ है, फिर ये जो मशीनरी है, जो जब तमाम मशीनों को बनाने वाली मशीन, ये मशीन है, यही मशीन ने हवाई जहाज को बनाया, यही मशीन ने बड़े बड़े मशीनों को बनाया। यही मिशन है ना, इंसानी मिशन। यही मिशन को लोगों ने इस्तेमाल किया और पिन से प्लेन तक बनाया। तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारा दे दिया बस, काफी है। गौर कीजिएगा बात पे। तो क्या यह मिशन के बारे में हाउ टू ऑपरेट इट नहीं लिखा हुआ है? क्या इसका कटक नहीं होता है? क्या इसकी तफसील कहीं पर लिखी हुई नहीं है? होना चाहिए ना। एक छोटी डिवाइस के लिए लिखा हुआ है और मशीनों की मशीन के लिए नहीं लिखा हुआ है, तो बात समझ में नहीं आती। जरा सोचिएगा। जरा कदम बढ़ाइए, दलीली कदम बढ़ाइए और इस तरफ से राइट साइड आइए, मेरी राइट साइड। उधर करीब मत बढ़ जाइए, इधर इस तरफ आइए, इस तरफ जगह खाली है। तो आपसे मेरा जो सवाल है, ये जो मशीनें की मशीन है, तमाम मशीनों को बनाने वाली मशीन है, इसको ऑपरेट करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंसान सोचता है कि एक छोटी डिवाइस के लिए जरूरी है, तो रब्बे कायनात ये मशीन को बनाते वक्त पे नहीं इसका ख्याल रखा होगा। हाउ टू यूज इट करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों को भेजा। पैगंबरों ने बताया क्या डूस है, क्या डोंट्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ उनकी अपनी अपनी किताबों में जो लिखा है वो मैसेज दिया, वो इंफॉर्मेशन दिया। ऐसी ही नबी आखिर ज़मां जब तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। एक मखसूस खित्ते के लिए नहीं, एक मखसूस जबान बोलने वालों के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया।
जब अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के लिए मबूस फरमाया तो आपने क्या सिखलाया और हमारे जिस्म को कैसे ऑपरेट करना है, ये कौन से अज़बाख में लिखा हुआ है। और ये कुरान मजीद जो है ये दरअसल हमें क्या सिखलाता है। ये लॉजिक अगर समझ में आ गई तो समझ में आता है कि दरअसल हमारी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैटलॉग भी दिया है और एक्सप्लेनेशन देने वाला एक अपना बंदा नबी और रसूल की शक्ल में भेजा है हमारे पास, जो अपनी तालीमात दिए हैं। और यहां से रुखसत होते वक्त उन्होंने तमाम के तमाम बातों को खोल खोल के बतला दिया। सूरह शूरा आयत नंबर 23 अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुल कहिए, ला नहीं, असअलुकुम तुमसे सवाल करता हूं, आप कहिए कि आपसे मैं सवाल करता हूं, अलैहि तुम पर, अजरा उजरत का, माल का, इल्ला यानी सिवाय या मगर, मवद्दता मोहब्बत, फिल कुर्बा मेरे अहले बैत की। ये पूरा तर्जुमा क्या हुआ, आप कहिए जो मैं दीन तुम तक पहुंचा रहा हूं, जो अल्लाह की इबादत तुम्हारे पास खोल खोल के पहुंचा रहा हूं, इसके बदले में मैं कोई तुमसे अजर नहीं पूछता हूं, कोई अजर तुम नहीं दे रहे मुझको, मगर मैं चाहता हूं मेरे रिश्तेदारों की मोहब्बत यानी अहले बैत की मोहब्बत। गौर कीजिएगा, बात पे गौर कीजिएगा, कुरान शरीफ से बात कर रहा हूं मैं। सूरह शूरा आयत नंबर 23 मुकम्मल आयत आप एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की जुबानी फरमा रहा है, मैं जो तुमको दीन सिखा रहा हूं, जो प्यारी प्यारी बातें तुम तक पहुंचा रहा हूं, इसके बदले में मैं तुमसे कोई अजर नहीं ले रहा हूं, कोई माविदा नहीं पूछ रहा तुमसे, बस सिर्फ इतना कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इतना ही है, कुरान शरीफ से साबित है। देखिए प्लीज आप लोग बार बार बहुत हिम्मत लगाइए, इस तरफ आइए, उधर मत खड़िए, मेरे राइट साइड आइए। वहां पर जो हमारे कारकुनान खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वहां लोग को खड़ने ना दे, बल्कि इस तरफ भेजे। तो कुरान शरीफ से यह साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब चाहते हैं कि उनके अहले बैत से मोहब्बत आप करें, हम करें, सब करें। हदीस नंबर 3786 3786 जामे तिरमिज़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे बीच मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कलामुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम यानी कुरान मजीद, दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत। तुम जब तक इनको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। कौन कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का हवाला मैंने दिया तिरमिज़ी शरीफ 3786। गौर कीजिएगा, बात पे गौर कीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं? मैं तुम्हारे बीच अल्लाह का कलाम छोड़ के जा रहा हूं और मेरी इतरत छोड़ के जा रहा हूं, यानी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होने वाले तुम। अगर तुमने कुरान शरीफ को छोड़ दिया, अहले बैत की मोहब्बत को छोड़ दिया,
कि फिर तुम गुमराह होने का खदशा तुम्हारे सरों पर मंडलाता रहेगा। बाज़ उलमा ने इसको मेरी सुन्नत भी कहा, इतरत की जगह सुन्नत भी कहा। क्या छोड़े जा रहे हैं? अल्लाह का कलाम और आका की सुन्नत। हम दोनों ही चीजों से दूर है। कुरान शरीफ को हमने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में बहुत पढ़ा। फिर कब पढ़ोगे? आई एम सॉरी टू से, घर में मैयत होना या फिर दोबारा रमजान शरीफ आना, उससे पहले पढ़ने की हमारे को तौफीक नहीं। क्यों नहीं? आज हर कोई शिकायत कर रहा है, हम परेशान हैं, हमारे पास खैर व बरकत नहीं, हम मजबूर व बेबस व बेकस है। क्यों? वजह क्या है? हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, इसको समझना छोड़ दिया, इसकी तिलावत को छोड़ दिया। यह समझा कि तो रमजान शरीफ में पढ़ने वाली किताब है, सिर्फ रमजान को रमजान नहीं, ये तो वो किताब है जो अपने आप में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिजा है। यह ऐसा मुअजिजा है, यह ऐसा इसको एजाज हासिल है कि इसमें 1400 साल के ऊपर हो गया, जेर जबर की भी गलती या जेर जबर का भी ऊंच या नीच कोई नहीं कर सका। जेर को जबर, जबर को जेर कोई नहीं कर सका। सबसे बड़ा एजाज है कुरान का। कुरान मजीद दरअसल है क्या? ये वो किताब है जिसमें दुनिया बनने से पहले के लेके वाकयात, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले के वाकयात से लेकर क़यामत तक के पूरे वाकयात इसमें लिखे हुए, हर चीज इसमें लिखी जा चुकी है। हर किताब जो होती है एक कौम के लिए होती है, एक सर्टेन डेट के लिए होती है, एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है, लेकिन ये किताब वो नहीं है जो कि एक सर्टेन पीरियड के लिए हो। ये किताब तो फॉरएवर है। किसी बदबख्त ने पूछा, ये तो तारीख की किताब है, यह हिस्टोरिकल इवेंट्स पेश करने वाली किताब है, क्या इसमें मुस्तक़बिल दर्ज है? तो जानने वाले ने, अल्लाह वाले ने कहा, जरा एक मर्तबा सूरह रूम को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है उसमें फ्यूचर इवेंट्स भी है। सबूत चाहते हो, सूरह रूम पढ़ लो। क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला? फारस और रोम यानी ईरान और रोम तुम फतेह करोगे। कुरान शरीफ के नुज़ूल के रुक जाने के बाद, पहले खलीफा की खिलाफत खत्म होने के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फारस और रोम फतेह हुए। देखिए, आप जरा गौर कीजिएगा, बीच बीच में मत बोलने लगाइए। इस तरफ देखिए, मेरे सीधे जानिब देखिए, बहुत जगह खाली है, आप लोग वहीं पर रुक जा रहे हैं। आगे बढ़िए, इस तरफ आगे बढ़िए, इस तरफ आइए, इस तरफ जगह बहुत खाली है। खैर, और एक बात जो आजकल साइंटिफिकली अब्दुल कदीर साहब बहरुल उलूम अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते, जो साबित है साइंटिफिकली, उन्होंने किताब में लिखा है कि एक लड़का पैदा करने वाली मां और एक लड़की पैदा करने वाली मां थी। वो जो टैग्स लगाते ना, अंगूठे को टैग लगाते, बेबी ऑफ एक्स,
बेबी ऑफ वाई, बेबी ऑफ जेड, लेबर रूम में 8-10 एक साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो टैग एक्सचेंज हो गया। बेबी ऑफ एक्स इतना था बेटे को, बेटी का लग गया, और जहां बेटी पैदा हुई वहां बेटे को लग गया। बेटी पैदा करने वाली जब बेटे के बारे में सुना तो कहा यही है मेरा बच्चा। अब जिसने बेटा पैदा किया, क्या वो खामोश रहेगी? उसने कहा नहीं, मैं तो बेटा पैदा किया। अब लोगों ने कहा कि देखो, सबूत होना है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कुरान मजीद के बारे में, चलिए कुरान शरीफ से साबित कर दें, फिर उसके बाद जो ना बात सामने हो जाएगी। सिर्फ एक ही वर्ड पर कुरान का एजाज यह है कि एक ही वर्ड पर उन सयैन के ऊपर अल्लाह वाला ने कहा कि देखो, दोनों माओं का दूध निकाला जाए और उनका टेस्ट किया जाए। दोनों माओं का दूध निकाला गया और टेस्ट किया गया। जो लड़का पैदा करने वाली मां है, उसके दूध के जो कंटेंट्स है डबल है। जो भी दूध के कंटेंट्स होते हैं सारे के सारे डबल है। जो बेटी पैदा करने वाली मां है, उसके दूध के जो कंटेंट्स है वो सिंगल है। वो 50 है तो ये 25 है, वो 70 है तो ये 35 है, वो 100 है तो ये 50 है, वो 150 है तो ये 75 है, एग्जैक्टली हाफ है। तो बतला दिया गया ये जो दूध जिसके कंटेंट सिंगल है वो बेटी की मां है, और जिसके कंटेंट्स डबल है वो बेटे की मां है। याद रखो, ये वो किताब है जो सुबह क़यामत तक के आने वाले चैलेंजेस को फेस भी कर सकती है, जवाब भी दे सकती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात, हमने छोड़ दिया इसको। हमने क्या समझा इसको? सिर्फ और सिर्फ सवाब की किताब समझा, और सवाब हासिल करना और कुछ नहीं। भाई प्लीज अल्लाह के वास्ते इस तरफ आइए। देखिए बहुत जगह खाली है, फिर अगर आप लोग वहां बैठ गए, बाद में आने वाले कहां बैठेंगे बोलिए? आप लोग को हर वक्त बोलना पड़ता है। बड़ी अदब से मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, उससे मैं नहीं बोल रहा हूं, मोहब्बत से बोल रहा हूं। आप लोग वहां तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए वहां पर, इस तरफ आने वाले कैसे आए? तो आप लोग वहां ना बैठिए, इस तरफ आए। इस तरफ देखिए, यहां से 8, 10, 12 सफ़ों के बाद पूरी जगह खाली है। वहां पर 25 सफ़ों में पूरा फुल हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। तो बात को समझिएगा। जो मैनेजमेंट के लिए हमारे को जो मसाइल आते हैं, वो मसाइल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी सीधी जानी भाई, इस तरफ आई, इस तरफ आते जाइए। तो कुरान मजीद वो किताब है जो सुबह क़यामत तक के तमाम वाक़यात अपने अंदर बन रखती है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे अमल में आई? कुरान शरीफ से मालूम हुआ। एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल किया, कुरान शरीफ से मालूम हुआ। फिर उसको दफनाने का कैसा तरीका? कुरान शरीफ से मालूम हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे बनी? कुरान शरीफ से मालूम हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताकतवर बादशाह के बिलमुकाबिल है, दोनों में मुनाजिरा हुआ, किससे मालूम हुआ? कुरान शरीफ से मालूम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जादूगर का मुकाबला किए, फिरौन का मुकाबला किससे मालूम हुआ? कुरान शरीफ से मालूम हुआ। गर्स हर नबी के वाक़यात हमको जो मिले, किससे मिले? कुरान मजीद से मिले। और मोजिज़ात जो है एक इलाके के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए होते हैं, लेकिन कुरान शरीफ का जो मोजिज़ा है ये हमेशा के लिए। जैसे कि मैंने कहा, एक कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम है जिसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ, और सुबह क़यामत तक होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। जिसका महफिज अल्लाह हो, उस कलाम में क्या रद्द बदल हो सकता है? कोई भी किताब अपनी असली शक्ल में नहीं रहती। इवन मजहबी किताबें जो है
जो साबिक में आसमानी की कुतुब थे, वो किताबें भी अपनी असली शक्ल में नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद असली शक्ल में है। आज हमारे घरों की परेशानियों का इलाज कुरान मजीद में। साहबा कराम फरमाते हैं, अगर हम जूते का तस्मा भी गुम जाए तो कुरान शरीफ से ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं कुरान शरीफ से? क्या कुरान शरीफ में टॉर्च है, टॉर्च मार के ढूंढ लेते? नहीं। फिर क्या? कुरान मजीद पढ़ के ढूंढ लेते तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर ही नजर को डलवाता था जहां पर वो चीज रखी होती है। हमारे मामला तो अजीब होगा, कुरान शरीफ से दूरी इतनी दूरी होगी कि जिसकी कोई हद ही बाकी नहीं रही। मोदी से तकन अपनी किताब में बड़ी अच्छी प्यारी मिसाल लिखी है। बार बार आपको कहा जा रहा है, आप लोग रास्ते में कड़ गए, देखिए इस तरफ फुल हो गया, इस तरफ नहीं हुआ। और जो आने वाले हजरात है, अपने कदम को तेज कीजिएगा, जितना हो सकता है जल्दी जल्दी ईदगाह की तरफ आइएगा। ये बीच बीच में जब हम कुछ बात कहते हैं ना, अपना मजमून बीच में भूल जाते हैं। अच्छी सी बात चलती होती है, इशारे होते हैं, ऐसा आओ बोल के बोलो, ऐसा आओ बोल के बोलो। तो बहरहाल कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास भेजा है, और कुरान शरीफ के एक छोटे से सूरत को रिसर्च करके दुनिया की तबाही का बम बनाया गया था 1937 में। हाइड्रोजन बम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको फेंका गया था। देखिए क्या नहीं है इसमें, नहीं वो क्या है, कैसा आपको मालूम हुआ? बड़ी तशवीश थी साइंसदानों को। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? अलम यजल कैदों फी तस्लील, क्या उनकी तदबीर को हमने बेकार नहीं कर दिया? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने अबाबील नामी परिंदों को उन पर भेजा। वो क्या करती थी? चोंच में एक, दो पंजों में दो कंकरियां, 3 कंकरियां लेकर के वहां पर हाथी वालों की फौज पर पहुंची, और ऊपर से जब एक कंकड़ छोड़ती तो हाथी वाले के सर में धंसकर हाथी में से नीचे निकल जाता। तो एट वंस, यानी एक ही वक्त में हाथी वाला और हाथी दोनों मर जाते। आखिरकार क्या हुआ? फजलम कासफी माकुल, जानवर के खाए भूसे की तरह अल्लाह ताला ने उनको कर दिया। क्या नहीं है कुरान शरीफ में? नजर चाहिए, नजर चाहिए, वरना नहीं कुछ। इस तरफ आइए, रेड को जगह बहुत खाली है भी, और जो अपने साथ स्पेशल चंदा लाए हैं, यहाँ पर हमारे कमेटी के जिम्मेदारान सदर साहब और अराकीन वगैरह तशरीफ फरमा है। जरा हाथ आगे बढ़ाएं। हमारे वॉलंटियर्स भी फिर रहे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, रसीद देकर ले सकते हैं। रसीद के साथ हमारे वॉलंटियर्स बात फिर रहे हैं। तो बहरहाल कुरान मजीद को हमने छोड़ दिया, और हालत यह है कि हर जगह हमको रुसवाई का सामना है। तो बाद में अर्ज कर रहा था, मुझे लगन की किताब में जो लिखा हुआ है, एक ज़ईफुल उम्र आदमी डॉक्टर साहब के पास गया और अपनी शिकायत शुरू किया। डॉक्टर साहब, मुंह में मजा नहीं आ रहा। बोले आपकी उम्र की वजह से। डॉक्टर साहब, आंखों को कम दिख रहा। बोले आपकी उम्र की वजह से। डॉक्टर साहब, कम सुनाई दे रहा। आपकी उम्र की वजह से।
8, 10, 12 बातें उन्होंने पूछ डाली और डॉक्टर साहब कॉमन आंसर दिए, एक ही आंसर दिए, ये आपकी उम्र की वजह से। अब ये जो ज़ईफ़ुल उम्र आदमी थे उनको बड़ा जलाल आया और उन्होंने उठकर एक तमाचा रसीद कर दिया डॉक्टर साहब। बोले कमबख्त तुम सिर्फ एक ही बात सीखे, तो आपकी उम्र, हर सवाल का ये जवाब है तुम्हारे पास। डॉक्टर साहब बहुत समझदार थे, झगड़ा नहीं किए, अपने कल्ले को सहलाते हुए बोले ये भी आपकी उम्र की वजह से। मार खाने के बाद भी उम्र की वजह से यही बात बार बार बोल रहे हैं, तो उन साहब के साथ दिमाग में बात चली है, कुछ ना कुछ है, रीजन है कुछ ना कुछ। आपने पूछा आखिर वजह क्या, जरा बतलाओ। बोले आपकी उम्र की वजह से ये सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है घिसे गए। बिठा के समझाए उनको, बात उनको समझ में आई। अब यही सवाल एक मुसलमान कर रहा है, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं है। मौलवी साहब का जवाब, कुरान शरीफ छोड़ने की वजह से। मेरी औलाद नाफरमान हो गई, कुरान शरीफ छोड़ने की वजह से। मेरे बेटियां बेपर्दा हो जा रही, कुरान शरीफ छोड़ने की वजह से। पहले थोड़े को अल्लाह बहुत करके हमारे घर को चलाता था, अब बहुत कुछ है लेकिन फिर भी तंगियां है, कुरान शरीफ छोड़ने की वजह से। 10, 12, 15 सवाल आप पूछते जाएंगे, कॉमन एक आंसर आपको मिलेगा, कुरान शरीफ छोड़ने की वजह से। जरा गौर कीजिएगा, मेरे बुजुर्ग यहां पर तशरीफ फरमा है। आज से 30-40 साल पहले कैसा माहौल था? सुबह में उठ के बच्चे कुरान शरीफ अपने सीने को लगा करके मदरसों को जाते थे। हर घर में फजर की नमाज के बाद तिलावत एक कुरान मजीद की आवाज सुनाई देती थी। आज घराटों की आवाज सुनाई देती है। रात में सोते 2-3 बजे, बच्चों को तो उठाते नहीं, स्कूल को जाना है तभी उठाना है। फजर की नमाज कुरान शरीफ पढ़ना तो बहुत दूर की बात। याद रखो, आज रुसवाई का जो हमको सामना है, परेशानियों का जो सामना है, एक नहीं हर एक दुनिया के कॉर्नर से, जिंदगी के कोने से परेशानियों के मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? हमने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया। कुरान शरीफ को पकड़ लो। आप आदी हो गए थे रमजान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ने के ना, एक दिन में आदत छूट गई, फिर से पकड़ लो। ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता आप पर, सिर्फ इतना आपसे गुजारिश करता हूं कि फजर की नमाज के बाद 20-25 मिनट, आधा घंटा आप कुरान शरीफ की तिलावत कर लीजिएगा और उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आप अल्लाह तबारक व तआला कैसे फजल फरमाता, कैसे आपके घरों में खैर बरकत आती है, कैसे आपके बच्चे फरमा बरदार हो जाते हैं, कैसे आपकी बच्चियां बापर्दा बाइस्मत हो जाती है। हर एक चीज पे फिक्र कर लीजिएगा, कुरान शरीफ से जुड़ जाइए। अल्लाह तबारक व तआला वो शान, वो शौकत, वो मामला जो पहले आपको दिया था फिर दोबारा देगा। मुट्ठी भर थे हम, मुट्ठी भर थे, लेस देन 5% थे। हमने अखंड भारत पर हुकूमत की। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जय्यद हमारे बादशाह थे, कभी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ते थे। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बल्कि भूटान, नेपाल वगैरह सारे के 5-6 ममालिक का एक अखंड भारत था। इतने बड़े इंडिया पर हुकूमत किए, लेकिन इंसाफ के साथ, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर, लेकिन सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़कर। आज हम रुसवा है, हम परेशान हाल। मोअज़्ज़ज़ थे वो जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक खुरा होकर।
आज हम जलील हो रहे हैं। इकबाल रहमान एक सदी पहले ये पहले कह दिया इस शेर में, आज हम जलील हो रहे हैं कुरान शरीफ को छोड़ने की वजह से। मैंने कुरान हदीस से आपको समझाया, ये तो कुरान शरीफ की बात हुई। अहादीस को भी हम नहीं छोड़ दिया ऐसे ही। अहादीस जमानत है हमारी सेहत की। बहुत सारी बातें छोड़ दीजिएगा, एक ही बात मैं कह के अपनी बात समेट लेता हूं। आज से 15 साल पहले, बड़ा क्लोज एनालाइज है मेरा, तालीमी शोबे से वाबस्ता हूं, इसीलिए आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। आज से 15 साल पहले अगर किसी को एमबीबीएस में सीट न मिलती तो पेरेंट्स चाहते थे एमसेट को रिपीट कराना। अरे नहीं भाई नहीं, एमबीबीएस ही होना, बीडीएस नहीं होना। अरे बीडीएस में ले लो भाई आप, नहीं नहीं बीडीएस नहीं, ओ कौन दाता तोड़ेगा भाई, नहीं नहीं एमबीबीएस ही होना, रिपीट कराएंगे 1 साल, फिर एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे। और आज हर 10 लोगों में 6 लोग प्रॉब्लम में है, दांतों के मसले में है। और आज बीडीएस में भी सीट मिल गई तो कोई नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि दांतों का डॉक्टर की फीस भी माशाल्लाह 400-500 रुपए। आज से 15 साल पहले जिस चीज की डिमांड नहीं थी, आज डिमांड क्यों? मेरा सवाल, दांतों के मसाइल पहले क्यों नहीं थे, अब क्यों है? एक छोटा सा फार्मूला, डेंटिस्ट के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटेड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुन्नत को अपना लो, कभी तुम गुमराह नहीं होगे, कभी तुम परेशान नहीं होगे। मिसवाक करना शुरू करो, मिसवाक। आका फरमाते हैं इसमें तमाम मुंह की बीमारियों का इलाज है, और डॉक्टर्स का, डेंटिस्ट कहते हैं मुंह की 70 बीमारियां हैं, और 70 की 70 बीमारियों का इलाज चाहते हो, डेंटिस्ट फ्री लाइफ चाहते हो, बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना शुरू करो। बाज लोगों को गंदी बदबू आती है मुंह से, मिसवाक करो, अल्लाह ताला के फजल से वो चले जाएगी। दांतों में से बाज लोगों को पीप निकलता है, मिसवाक करो चले जाएगी। बाज लोगों को खून निकलता है दांतों से, मिसवाक करो इंशाल्लाह चले जाएगा। आज हमने क्या समझा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत से मोहब्बत, आपकी सुन्नतों पर अमल, कुरान शरीफ को पकड़ के जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाब होंगे। अब इतरत से मोहब्बत का क्या मामला है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत का क्या मामला है? बेशुमार वाक़ई है, लेकिन वक्त नहीं है, सिर्फ एक छोटे से वाक़ई के साथ अपनी बात अपनी समेट लेता हूं। आइए राइट साइड आइए भाई, राइट साइड आइए, उधर मत खड़ जाइए, इस तरफ आइए। एक खातून जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, कसीर लयाल है, बच्चियां हैं सारे की सारी, परेशान हाल है, माशी एतबार से परेशान। जिस कस्बे में रहती थी वहां पर कोई इनका ख्याल रखने वाला नहीं, क्योंकि आप खुद लोग परेशान हैं, तो उनकी क्या मदद करेंगे? तो उन्होंने फैसला किया कि हिजरत करेंगे, यहां से हिजरत करके जाएंगे। उन्होंने हिजरत की और किसी दूसरी जगह पर पहुंचे। वहां पर जाने के बाद वहां के जो सरदार थे, उस जमाने में सरदार वगैरह हुआ करते थे, सरदार को कहा कि मैं अहले बैत से हूं, मेरी मदद फरमाइए। तो सरदार ने क्या कहा, हर कोई ये कहता है तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अहले बैत से है कह रहे हो, कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? वो बेचारी परेशान हुई, बोली कोई प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। वहां से चली। लोगों ने कहा कि एक यहूदी है, वो भी बहुत ख्याल रखता है, एक बार उसके पास भी चले जाइएगा। गर्चे के वो गैर कौम का है, लेकिन ख्याल रखता है मुसलमानों का, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा कोशा रहता है।
आप एक बार उससे भी मिल लीजिएगा। जैसे उस यहूदी के घर गए, यहूदी ने कहा बड़ी माजरत खा हूं, एक थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं अभी आता हूं। घर के अंदर जाके अपने खादिमाओं से, अपने घर वालों से कहा कि देखो, एक कमरे को इतर अंबर से धो के साफ सुथरा कर देना। आले रसूल से हमारे पास कोई मेहमान होने आया, बिल्कुल पाक और साफ, हमारे अपने जो गंदगियां गलाजत है कोई चीज वहां पर नहीं रहना, पाक और साफ कर दीजिए। फिर उसके बाद बड़े एहतराम के साथ घर में वेलकम किया और कहा कि ये आपका रहने की जगह है, जब तक रहना है रहिए, जब तक आपको रहना यहां पर रहिएगा, आपको कोई यहां से हटो बोलने वाला नहीं। तमाम लोगों को कह दिया कि नहीं, जो चीज चाहिए मुहैया कर देना। जब रात हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और जन्नत पर आप खड़े हुए और तमाम के तमाम लोग अंदर जा रहे हैं। अब ये साहब जिन्होंने प्रूफ पूछा, वो भी बोले मैं भी जन्नत में जाऊंगा। जैसी जन्नत में जाने के लिए आगे बढ़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लिया, कहा कौन हो? मुसलमान, आपका उम्मती। प्रूफ क्या है? कुछ है, प्रूफ तो दो। आप परेशान हो गया और फौरी तौर पे नींद से बेदार होगा। जो जलाल में आपने जो पूछा, नींद खुल गई, वैसे ही घर के बाहर निकल गया। अब सबसे पूछ रहा है, भाई कल जो खातून आई थी, वो खातून कहां पर है, उससे मिलना चाहता हूं। देखिए आप लोग खड़ गए वहां पे, इस तरफ आइए, बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं, इधर इस तरफ आइए। तो बड़ा अजीब सी हालत से गुजर रहा है, ढूंढ रहा है। एक ने कहा कि देखो यहूदी के घर गई, सुबह फजर के साथ या फजर के होने से पहले ही वो खटका हमारा दस्तक दिया, बोले जरा बाहर आइए। यहूदी ने कहा क्या हुआ? बोले आपके पास गलती से एक मुसलमान मेहमान आ गया है, वो मेरा मेहमान है, मुझे वापस कर दीजिए। यहूदी ने कहा नहीं, ये तो मेरे। बोले भाई ये तो मुसलमान है, आपके कैसे हो सकते हैं? बोले आप ख्वाब में देख के आके पूछ रहे हो, मैंने जो ख्वाब आप देखे हैं वो ख्वाब मैंने भी देखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मैं उनकी हाल की मदद किया, मुझे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। मैं यहूदी नहीं मुसलमान हूं, अब यहां से जाइए, ये मेरे मेहमान है, आपके मेहमान नहीं। तो एक तरह से मोहब्बत का प्रूफ मैंने दे दिया, सुन्नत का प्रूफ मैंने दे दिया, और कुरान शरीफ को पकड़ के रहने का सबूत मैंने दे दिया। अब देखिएगा, आपके हाथ में है बात, 11 महीनों तक इसको संभालिएगा, फिर उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी। अगर चके इनको छोड़ देते हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं और होते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अफज़ल सलावातिका अदद मालूमातिका मुबारक वसल्लम। या अल्लाह या रहम करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाइए। या अल्लाह जो जो हम नेक अमल किए रमज़ान शरीफ में, वो तमाम अमल को कबूल फरमा लीजिए, और आइंदा ऐसे नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बिजाइता हो यासीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट दे रहे, रेट को आ जाओ, पब्लिक बहुत खड़ी हुई है। देखिए, नमाज का तरीक़ा जब तक बतलाया जाएगा, आप लोग अल्लाह के वास्ते इस तरफ आ जाइए, इस तरफ जगह बहुत खाली है और रास्ते में आप खड़े हुए हैं, मुनासिब नहीं है। नमाज का तरीक़ा आप एक बार सुन लीजिएगा, और इस बीच में सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिएगा। नमाज का तरीक़ा आपके सामने मैं पेश करूँगा। और राइट को आइए, देखिए बहुत जगह खाली है, राइट को आइए, और ये जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारी जगह है। राइट साइड आ जाइए, इंशाल्लाह बेहतर होगा, सबको जगह मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, नमाज का तरीका बगौर सुन लीजिएगा। आप नियत कीजिए नमाज की, 2 रकात वाजिब जायद 6 तकबीरों के ईद उल फितर की नमाज वाजिब, अल्लाह के वास्ते
काबे शरीफ की तरफ मुंह करके पीछे ही इस इमाम के नमाज अदा करता हूँ कह के अल्लाह अकबर कह के आप रकात बांध लीजिएगा। फिर उसके बाद में सना पढ़ेंगे इमाम साहब। सना पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाना है, छोड़ देना है। तीसरी मरतबा आप हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद में इमाम साहब ताउज़ तस्मिया के साथ सूरह फातिहा ज़म्मी सूरा पढ़ेंगे। एक रकात मुकम्मल करेंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह ज़म्मी सूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में रुकू में जाने से पहले पहली तकबीर अल्लाह अकबर कह के हाथ उठा के छोड़ दीजिएगा। दूसरी और तीसरी मरतबा भी हाथ उठा के छोड़ दीजिएगा। चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए के आप रुकू में जाना है। नमाज का तरीक़ा आप बार बार सुनते हैं, लेकिन आपको ये इसलिए रिवाइज कराया जाता है ताकि गलती ना हो। सफ़े दुरुस्त हो गई होंगी गालिबन। और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ज़रा कदम तेज़ कीजिएगा और ईदगाह की तरफ आइए। और मेरे राइट साइड यानी इस तरफ, उस तरफ नहीं इस तरफ, यानी सरोजनी दवाखाना के पीछे की दीवार की तरफ आइए। इमाम के आगे हो जा रहे हैं। बीच में से आ जाओ, बोलो बीच में से आ जाइए राइट की तरफ। राइट में पूरी जगह खाली है। आप हजरत जल्द से जल्द अपना सब बना लीजिए। सबके बीच में से आ जाइए। सफ़ों के बीच में से आ जाइए। राइट की तरफ जगह खाली है ये साइड में। सब बना लीजिए। सफ़ों के बीच में से राइट की तरफ आइए, ये साइड में आ जाइए। पीछे चल जाइए, पीछे वैसे ही जल्द से जल्द जाइए। इधर भी जगह फुल हो गई। जो भी पब्लिक खड़े हैं जल्द से जल्द सब बना लीजिए। पीछे चल जाइए, सामने से आकर के राइट की तरफ आइए। बेशक आप एक घंटे से बैठे हुए आपकी आवाज लेकिन क्या करें, लोग आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, देखिए चौक तर जो आ रहे हैं। जरा प्लीज जो पहले आए हैं उसे ध्यान रखना हो। इस तरफ से हो गया, अब इस तरफ मत आइए, वहीं पर पीछे चले जाइए। ना इधर ये सब एंट्री के एरिया में राइट साइड में बन जाती है तो टाइटो की जगह में। देखिए तेज तेज चलिए। मैं बात करता हूँ जो पहले से गुजर रहा है, लेट हो रहा है, मैं कमेटी की जानिब से माजूद करता हूँ कि पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारे भाई हैं ये भी भाई जो लेट चुके हैं, ये काम हमें तो बहुत याद रखिएगा। तेज तेज चलिए। अब इस तरफ बताइए, उधर पीछे चल जाइए, पीछे जाइए, इस तरफ बताइए। झाड़ों को चले झाड़ों को जान दो। सफाई दुरुस्त कर लीजिए, कंधे से कंधे मिला लीजिए, किसी के गले में चैन ना हो, हाथ में कलाई ना हो,
एक चांदी की अंगूठी से दो चांदी की अंगूठी ना हो, जिसके हाथ में 2 अंगूठी है वो निकाल दे। टाइम हो चुका है। एक मरतबा फिर नियत सुन लीजिए। नियत की मैं नमाज ईद उल फित्र वाजिब माजाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह तरफ काबा शरीफ की। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वज़अहा लिलअनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशाअतु फिल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समिअल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोई आदमी आगे मत उठिए। जिस तरह से नमाज पढ़ना वाजिब है इसी तरह से खुतबा सुनना भी वाजिब है। खुतबा सुने बगैर कोई ना जाए। खुतबा के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। बस
हाँ الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى في السر والإعلان امتثلوا جميع مأموراته وانتهوا عن كل منهياته إنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها الأخوة البررة إنه سبحانه وتعالى قد من علينا إذ بعث فينا حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم وأنزل إلينا كتابه فيه بين الله فيه الأحكام والأسرار وأمرنا أن نؤمن به ونتلوه ونعمل على مقتضاه. أيها الأحبة إنه قد حدنا يوم مبارك يوم عيد الفطر ختم الله عليه شهر رمضان